मैं जा रही हूँ। शादी का मंडप सजा था, चारों तरफ रोशनी थी, खुशी का माहौल था। लेकिन उस भीड़ के बीच में एक जोड़ी आंखें लगातार नम होती जा रही थीं। वे थी सुमित्रा, जिसने अपनी बेटी नेहा को बड़े अरमानों से पाला था। विदाई का समय आया। नेहा माँ के गले लगी और धीरे से फुसफुसाई, माँ, मैं जा रही हूँ। सुमित्रा ने बेटी को कसकर गले लगा लिया, लेकिन कुछ कह ना पाई। आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना बोली, खुश रहना बेटा। गाड़ी चली गई, बेटी चली गई और माँ अकेली रह गई। अब मेरी दुनिया सूनी हो गई। शाम का वक्त था। घर में वही खामोशी थी जो किसी अपने के जाने के बाद होती है। बेटी के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। माँ धीरे से अंदर गई, बिस्तर पर बैठी, तकिए को गले लगाया और अपने ही आंसुओं से भीग गई। बेटा, तेरा ये तकिया अब तुझसे बातें कैसे करेगा? अलमारी खोली। नेहा के कपड़े वैसे ही रखे थे जैसे उसने आखिरी बार छोड़े थे। साड़ी के बीच से कुछ गिरा, एक पुराना रुमाल जिस पर बचपन में नेहा ने लिखा था, आई लव यू माँ। सुमित्रा की सिसकियाँ तेज हो गईं। अब कौन कहेगा, माँ भूख लगी है। सुबह जब रसोई में गई तो आदत से हाथ में 2 कप चाय ले ली। फिर जैसे ही दूसरा कप उठाने लगी, याद आया, अरे अब कोई नहीं है इसे पीने वाला। थाली में 2 रोटियां बनाई, लेकिन खुद को ही डांटते हुए बोली, अब कौन कहेगा, माँ मिर्च कम डालना। रोटियां वैसे ही रह गईं और माँ की आंखों से एक बार फिर आंसू टपक पड़े। बेटियां पराई होती हैं या पराया कर दिया जाता है। रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिया। अब क्या रोना, बेटियों की शादी होती ही है इसलिए कि वे अपने घर से चली जाएं। सुमित्रा मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में बेटियां पराई होती हैं या समाज ने ही ऐसा बना दिया है? माँ, आप अकेली नहीं हैं। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा ने दरवाज़ा खोला। सामने नेहा खड़ी थी, हाथ में बैग और आंखों में आंसू। माँ, आप मुझे भूल गई क्या? पगली, माँ अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है? माँ ने उसे गले लगा लिया। नेहा ने माँ के हाथ थामे और बोली, माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोज कॉल करूंगी, हर हफ्ते मिलने आऊंगी। आप मेरी जान हैं और मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू अकेलेपन के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे। बेटियां पराई नहीं होती, बस हमें उनके एहसास को समझना होता है।